हमारी इच्छा थी कुछ एकांत में जाके कुछ समय के लिए उसके लिए निकाले हम। वैद भी बहुत ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो कमी नहीं है। इतनी दवाइयां हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतनी साइंस ने तरक्की भी की है, तो फिर भी लोग बीमार क्यों? लेकिन फिर भी लोगों की नसें ब्लॉक हो रही, लोगों को बहुत ज्यादा शुगर हो रही है, लोग बीपी से परेशान हैं। अगर बेटा मेरे पास आए हो और मुझे कुछ मानते हो तो कुछ देश के लिए, समाज के लिए भी करना। 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अफसोस की बात है, उसको भी शुगर, और बड़े को तो कहे ही क्या। बहुत ज्यादा लोगों को बीपी है। क्यों है बीपी? अच्छे ज्यादा सोचना, अच्छे ज्यादा टेंशन लेना, फिर किसी की भी बात को एक्सेप्ट ना करना। कोई अच्छे ज्यादा इच्छाएं पाल लेता है, कोई किसी के पास इच्छा पालने के लिए समय नहीं होता, तो इच्छाएं ज्यादा पालने की वजह से ज्यादा रोग आते हैं। और आज दुनिया किस बात पे सर्च कर रही है? इस दवाई पे सर्च कर रही है, उस दवाई पे, हर प्रकार की बीमारियों के ऊपर सर्च कर रही है, दवाई खोज रही है। आजकल का खाना कैसा है आप सबको पता है, लेकिन ये फास्ट फूड की जो जहाँ पर दुकान है वहाँ देख लेना आप कितने लोग खड़े होंगे। चीज को आदत ही नहीं है कुछ करने की, और वो काम उससे हम जबरदस्ती करवाएंगे तो उसमें पेन तो होगा। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। मैं आपके साथ मुकेश गहलोत। और अभी हमारे यहाँ महाकाल आश्रम के अंदर यहाँ हर एक बीमारी का इलाज, हर बीमारी का इलाज भी कौन कर रहे हैं? राजपाल सीसर, जो हरिद्वार सामन के टाइम में पूरे वायरल हुए थे, फिर महाकुंभ में भी इनका नाम होया, और ईब जो है शांत हो रहे हैं। ये क्यों शांत हो रहे हैं, कहाँ गए हुए थे? इन सारी बातों का सवाल के जवाब लेने खातिर हम आश्रम में आ गए। तो नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है, फिट है। तो कहाँ गए हुए थे? आपकी तो इतनी वीडियो वायरल हुई हरिद्वार में, जमा कावड़ में आपका एनु हो रहा था। कभी राजपाल सीसर कौन है, मिलन की भी लोगों में पूरी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। हाँ, काफी लोग मिले भी थे और उनके अभी भी फोन आते रहते हैं। और हम हरिद्वार गए हुए थे पिछली बार, और अब थोड़े दिन पहले हम केदारनाथ गए हुए थे। वहाँ कुछ महाकाल का नाम जपने के लिए हमारी इच्छा थी कुछ एकांत में जाके कुछ समय के लिए उसके लिए निकाले हम। और क्योंकि आज के दिन बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ। हर डॉक्टर के पास अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, तकनीक है, साइंस के पास भी बहुत काफी तकनीक कर चुकी है, लेकिन वैद भी बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ढूंढा कि इतनी दवाइयां हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतनी साइंस ने तरक्की भी की है, तो फिर भी लोग बीमार क्यों हैं? हाँ। मैंने इस चीज के बारे में खोजना शुरू किया था। हमारे पास सब दवाइयां हैं, सब ट्रीटमेंट का इलाज है, तो बीमार क्यों? लेकिन फिर भी लोगों की नसें ब्लॉक हो रही, लोगों को बहुत ज्यादा शुगर हो रही है, लोग बीपी से परेशान हैं, बहुत से दर्दों से परेशान हैं। वो क्यों? इसके लिए हम कुछ अध्ययन कर रहे थे, इसलिए हम कुछ समय के लिए लुप्त थे। तो और हमने वो अध्ययन किया, और हमने कुछ, मेरे पिताजी ने जड़ी बूटियां बनाई थी। मेरे पिताजी होम्योपैथ के बहुत अच्छे डॉक्टर थे और आयुर्वेद के बहुत अच्छे वैद्य थे। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। और फिर हम महाकुंभ में गए हुए थे, हमें वहां भी एक संत ऐसे मिले, बस उनकी कृपा से हमें ऐसा आशीर्वाद मिला कि हम उसे शब्दों से बता ही नहीं सकते। हाँ। तो इसलिए उन्होंने भी हमें कहा था कि बेटा, जीवन में अपने लिए सब जीते हैं, अपने परिवार के लिए तो सब करते हैं। बहुत से साधु भी ऐसे हैं, वो अपना ही मठ चलाते हैं और अपने ही शिष्यों के लिए जीते हैं। अगर बेटा मेरे पास आए हो और मुझे कुछ मानते हो तो कुछ देश के लिए, समाज के लिए भी करना। मेरी इच्छा तो पहले भी थी, लेकिन बस सही गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से, या कुछ समय होता है, तो वहां मैंने ऐसा आशीर्वाद मिला और उसके बताए हुए मार्ग पे मुझे चलने की कोशिश की, और मैं चल भी रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से लोग मेरे पास इलाज के लिए आते हैं जिसको इंसुलिन लगती है। 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अफसोस की बात है, उसको भी शुगर, और बड़े को तो कहे ही क्या। तो हमारे पास यहाँ जो लोग आए हैं महाकाल आश्रम में, उनकी इंसुलिन बंद हो चुकी है। अच्छा। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं होगा, आप कल किसी भी शनिवार को, किसी भी शुक्रवार को आप महाकाल आश्रम में आके देखिए, और वो उन लोगों से मिलिए जिनका वजन खाली 20-25 किलो के रह गए थे। अच्छा। और डेली 3-3, 4-4 इनको इंसुलिन लगती थी।
आप उनसे डायरेक्ट पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना आराम यहाँ पर उन्होंने महसूस किया है और वो ठीक हो रहे हैं। बीपी, बहुत ज्यादा लोगों को बीपी है। क्यों है बीपी? अच्छे ज्यादा सोचना, अच्छे ज्यादा टेंशन लेना, फिर किसी की भी बात को एक्सेप्ट ना करना, किसी की भी बात को न सुनना, बस अपनी ही घर में चलाना, अपना जो बोल दिया वही ठीक हो तो ठीक, नहीं तो गलत। लेकिन लोगों को पता ही नहीं, और न डॉक्टर बता पा रहे इस चीज को। और आज बहुत दुनिया में मानसिक रोगी इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, हर जगह जिसने दवाई खा ली हो और डॉक्टर ने भी हाथ उठा दियो, मानसिक रोगी किसी भी प्रकार का अगर महाकाल आश्रम में आ गया तो उसका मानसिक रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अच्छा, दावा कर रहे हो आप इस बात का? मुझे दावा करने की क्या जरूरत है? आपको लोग बताएंगे, आपको वो जो हाँ, अभी मैंने अभी बात की उनसे, वो कह रहे थे कि भी हमारा जैसे मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा था और अभी फोन उठाना, सारे काम हो रहे हैं। दावा कौन करता है? दावा वो लोग करते हैं किसी को किसी चीज की जरूरत होती है। मुझे क्या जरूरत है? हर इंसान ने अपनी उम्र ही पूरी करनी होती है, और क्या कर सकता है? एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, अमीर आदमी भी वही अन्न खाता है और गरीब आदमी भी वही अन्न खाता है, लेकिन सबको उम्र पूरी करनी होती है। कोई हद से ज्यादा इच्छाएं पाल लेता है, कोई किसी के पास इच्छा पालने के लिए समय नहीं होता। तो इच्छाएं ज्यादा पालने की वजह से ज्यादा रोग आते हैं, लेकिन ज्यादा रोग होते हैं और वो जीवन को धीरे धीरे बीमारी में ही बिताते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा शब्द का कोई भी मेरा भाई बहन पॉजिटिव उत्तर निकाल के दिखा दे मुझे। ज्यादा शब्द का उत्तर हमेशा नुकसान आनी ही निकलेगा। अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा सेवन करोगे तो नुकसान होगा, किसी भी हद से ज्यादा अगर कोई कसरत करोगे तो भी नुकसान होगा। तो आज पूरी दुनिया में लोग ज्यादा शब्द के पीछे पड़े हुए हैं और उसका उत्तर हमेशा हानि होता है, और इसलिए सब बीमार हैं। हमारा प्रयास यही है दुनिया को आके रोगी ना हो। आज दुनिया किस बात पे सर्च कर रही है? इस दवाई पे सर्च कर रही है, उस दवाई पे, हर प्रकार की बीमारियों के ऊपर सर्च कर रही है, दवाई खोज रही है। अच्छा, लेकिन हम सर्च कर रहे हैं कि बीमार न हो। मेरा एक सवाल है, जैसे ना उम्र बढ़ती है, जैसे 17-18 की एज में लड़कों के फेस पे पिंपल होने लग जाते हैं, इसका भी कोई इलाज है आपके पास? बिल्कुल इलाज है। क्या? एक तो वो अपने शरीर के साथ शरारत कम करते हैं। शरारत का मतलब कुछ एक्टिविटी शरीर के साथ, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग वगैरह होना चाहिए। दूसरी बात, उनको भोजन का पता ही नहीं, हम क्या भोजन खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, कहाँ पर बैठकर, कहाँ पर खड़े होकर, किस समय में खा रहे हैं, और खाते खाते क्या सोच रहे हैं, इन बातों का किसी को पता ही नहीं। अगर इन बातों का किसी को पता चल जाए तो पिंपल तो क्या, बीमारी ही नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, आजकल का खाना कैसा है आप सबको पता है। लेकिन ये फास्ट फूड की जो जहाँ पर दुकान है वहाँ देख लेना आप कितने लोग खड़े होंगे। अच्छा, और जहाँ शुद्ध भोजन की दुकान होगी, किसी चीज की, फल की दुकान होगी, उसके पास कितने लोग खड़े मिलेंगे। अब किसी पे न तो जीभ का स्वाद रुक रहा है। 40-50 की उम्र के लोग वो ज्यादा फल फ्रूट खाना पसंद कर रहे हैं, जो 17-18 के वो फास्ट फूड खाने ज्यादा जाना पसंद। हाँ, वो ज्यादा जा रहे हैं। हाँ। और उन्होंने इतना फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, और अपनी दिनचर्या का, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में, ये मैं एक दावा जरूर करता हूँ पूरी दुनिया को, आने वाले 5 साल में हर इंसान बीमार होगा। आप कंट्रोल करके देख लेना। तो एक्सरसाइज करना जरूरी होगा। एक बार तो दर्द होगा, जिस चीज को आदत ही नहीं है कुछ करने की, और वो काम उससे हम जबरदस्ती करवाएंगे तो उसमें पेन तो होगा, लेकिन उस पेन को हमें सहना पड़ेगा और दिमाग से मजबूत करना पड़ेगा उस अंग को। अच्छा, हाँ, उस अंग को मजबूत करना पड़ेगा दिमाग से, और दिमाग से पता लगाना पड़ेगा कि मेरे हाथ में ताकत कहाँ से आएगी, कौन सी चीज में ऐसी ताकत है जो मेरा हाथ मजबूत हो जाएगा। खान पान की भी सोचनी पड़ेगी, उसमें दिन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, कानों से क्या सुनना है, आंखों से क्या देखना है, जीभ से किस चीज का टेस्ट लेना है, और इंद्रियां कहाँ का यूज करनी है, किस प्रकार कितनी यूज करनी है। तो ये बहुत सी बातें होती हैं। आदमी के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर अपनी शक्ति को रोक लेगा तो बाहर से शक्ति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी क्रेटिन प्रोटीन में दिमाग ताकत होती, या फिर किसी जड़ी बूटी में ताकत होती, तो बेचने वाला क्या मेडल नहीं ला सकता था? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या अगर अंडे में, मांस मछली में, किसी भी चीज में इतनी ताकत होती तो हम उसे खरीद के खाते हैं, और जो बेचता है उससे तो वो बहुत कम कीमत में पड़ता है। तो मेडल हमारा होता है या उसका होता? उसका ही होता।
तो फिर ये सोचने की बात है सबसे तर्क ज्यादा। नहीं। हाँ, ये तर्क में मैं इस बात पे बिल्कुल श्योर हूँ। अगर कोई ये कहता है कि ताकत इस चीज में है, ताकत उस चीज में है, नहीं, सबसे ज्यादा ताकत है तो वो दिमाग में है। आजकल के बच्चे तो खेलते वक्त स्टेरॉइड इंजेक्शन वगैरह ये ले हुए हैं, तो ये सही है? देखिए, वो सही नहीं है। क्या आवश्यकता उसकी? आज से पहले तो वो थे ही नहीं। आज औसतन उम्र कितनी है इंसान की? 65 साल। आज से 50-100 साल पहले कितनी थी? 80-90 साल। और 150 साल तो 100+ थी। लेकिन आज घट के इतनी कम क्यों हो गई? पहले तो क्रेटिन प्रोटीन वगैरह ऐसे इंजेक्शन वगैरह थे भी नहीं। और आज जो पहलवान में ताकत है वो पहले गृहस्थी आदमी में ताकत होती थी इतनी क्यों होती थी? क्योंकि उनके दिमाग की ब्रांचें बंद थी। और आज हर इंसान के दिमाग की ब्रांचें खुली हुई है। जैसे बल्ब होता है, बल्ब का कितनी दूर तक रोशनी जाती है? ज्यादा से ज्यादा 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट तक। और अगर हम टॉर्च से अगर लाइट मारेंगे तो वो कितनी दूर तक जाएगी? वो कम से कम 1 किलोमीटर तक जा सकती है। और अगर टॉर्च का ऊपर वाला हिस्सा हम उतार देंगे तो अकेला बल्ब बचेगा तो कितना रह जाएगा? वो फैल जाएगी। वो फैल जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए आज हर इंसान बहुत सी चीजों के बारे में देखता रहता है, सोचता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो करना है, मुझे ये भी करना था। जो भी देखता है पूरे दिन में वो उसी के बारे में सोचता रहता है। और पहले 100-150 साल पहले लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे? बस सुबह उठे और खाना खाया और खेत में चले गए, काम किया, फिर शाम को घर आ गए, खाना खाया, फिर सो गए। यानी कि उनके दिमाग की ब्रांचें बंद थी, खुली हुई नहीं थी। आज हद से ज्यादा चीजें देखने के लिए, करने के लिए लोगों का दिमाग फैल गया। हाँ, आदतें होगी बहुत सी ज्यादा है। और हर आदमी ने अपना शरीर आज आदी बना लिया, दूसरे के सहारे बना लिया। आज बहुत से लोग तो क्या कुछ एक आध को छोड़ के मैं बोल सकता हूँ कि बगैर फोन के क्या रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? छोटे बच्चे भी नहीं रहते। लेकिन पहले अभी मेरे टाइम की बात बताऊं, मुश्किल से फोन मिला करता। मैं तो मतलब 24-25 साल की हुई हूँ। और ये जो मेरी बहन का लड़का है, छोटा सा 4 साल का है, उसने उठते फोन चाहिए। तो वो उस बच्चे की गलती है या माँ बाप की? माँ बाप की भी गलती है, पर क्या करे जब जिद करने लग जाते हैं बच्चे। पर क्या करे? आज से पहले क्या बच्चे नहीं थे? आज से पहले क्या माँ बाप नहीं थे? क्या बच्चे पहले जिद नहीं करते थे? क्या बच्चे पहले रोते नहीं थे? पहले भी रोते थे, पहले भी बच्चे थे। पर वो चीजें थी नहीं, वो चीजें नहीं थी तो आज वो कंट्रोल करना चाहिए ना माँ बाप ने। वो ठीक है, वो 20 साल का होगा, 15 का होगा, जब माँ बाप की पहुंच से बाहर चला जाएगा तो वो आगे की बात है। लेकिन जब तक माँ बाप की पहुंच है, जब तक तो उसे अच्छी शिक्षा या अच्छी नॉलेज दे देनी चाहिए। उसे कम से कम इस चीज का ज्ञान तो देना चाहिए कि बेटा यह गलत है और यह सही है, या इतने समय के लिए सही है और या इस समय के लिए गलत है। कम से कम उस चीज का ज्ञान तो दें। छोटे बच्चे को, 10 साल तक के बच्चे को तो मालूम नहीं होता। उसे तो खाली अपना एंजॉय करना, अपना खुश रहना, खेलना यही पसंद होता है। बच्चा कोई भी हो, किसी का भी हो, हमेशा बच्चे का दिमाग शैतान का दिमाग होता है। कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, इधर खेला उधर खेला, पढ़ाई में मन कम लगता है, तो वो माँ बाप का ही काम होता है। माँ बाप जैसे करेगा बच्चा वैसे ही देखेगा और वैसे ही सीखेगा। लेकिन हम बच्चे का कसूर मान लेते। माँ बाप क्या फोन को छोड़ते हैं कभी? नहीं छोड़ते ना। तो फिर सबसे पहले बच्चे का कसूर या माँ बाप का? माँ बाप इधर भी माँ बाप का कसूर आ गया, उधर भी माँ बाप का कसूर आ गया। क्योंकि माँ बाप भी अपना सुख ढूंढता है। बच्चे को फोन दिया, अपना काम करने लगे, नहीं तो अपना फोन देखने लगे, टीवी देखने लगे। अरे पहले भी तो बच्चे थे, पहले भी तो माँ बाप थे, पहले भी तो बाहर घुमा के लेके आते थे पड़ोस में, खेला कर दे। आज माँ बाप, कितने माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ खेत में या कहीं पार्क में घूमने जाते हैं? बहुत कम। जब जाते हैं बल्कि शहरों में थोड़ा ट्रेंड सा चल गया अब इनका, बच्चों को बाहर लेके जाने का। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को बाहर घुमाना चाहिए, पार्क में घुमाना चाहिए। थोड़ा हल्का फुल्का योग और एक्सरसाइज जैसी भी कर सके वो करनी चाहिए। नहीं तो अपना फोन देखने लगे, टीवी देखने लगे। अरे पहले भी तो बच्चे थे, पहले भी तो माँ बाप थे, पहले भी तो बाहर घुमा के लेके आते थे पड़ोस में, खेला कर दे। आज माँ बाप, कितने माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ खेत में या कहीं पार्क में घूमने जाते हैं? बहुत कम। जब जाते हैं बल्कि शहरों में थोड़ा ट्रेंड सा चल गया अब इनका, बच्चों को बाहर लेके जाने का। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को बाहर घुमाना चाहिए, पार्क में घुमाना चाहिए। थोड़ा हल्का फुल्का योग और एक्सरसाइज जैसी भी कर सके वो करनी चाहिए। हाँ जी, आप थोड़ा सवालों को जवाब थोड़ा लंबा खींचिए। मेरे जो सवाल है मैं उनसे थोड़ी वो होगी थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, पिछली बार आप इतने वायरल हुए,
कावड़ लेकर आए इस बार हरिद्वार सामने में। आपका क्या प्लान है हरिद्वार जाने के बारे में? देखिए, आदमी सारी उम्र प्लान से ही जीता है और मैंने फ्री प्लान जीवन शुरू किया है। जैसे मेरे को पता ही नहीं कहाँ तो जाना होगा और कहीं रहना होगा। अगर भाग्य में लिखा है अगर तो चले जाएंगे और नहीं लिखा है तो नहीं जाएंगे। महाकुंभ का पूरा असर हो चुका है राज्यपाल जी पे, अध्यात्म की तरफ मुझे लग रहा है ज्यादा वो इन्होंने अध्यात्म को पसंद कर लिया है ना? नहीं, देखिए अध्यात्म क्या सिखाता है? अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप एकांत में रहो, आप किसी से बात न करो, आप इस प्रकार की तपस्या करो। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अपने शरीर को जानना, अध्यात्म है एक दूसरे की तकलीफ को समझना और उसकी मदद करना। बहुत से लोग अध्यात्म तो एक शब्द है, उसको कोई किसी दिशा में ले जा रहा है, कोई किसी दिशा में ले जा रहा है। संत महात्मा है, बाबा लोग हैं, चलो उनको जो पसंद है वो बोल देते हैं, हमको जो पसंद है हम बोलते हैं। हम तो यही बोलते हैं अध्यात्म वही होगा जो अपने शरीर को जान लेता होगा और एक दूसरे को पहचान लेता होगा और किसी को अपने द्वारा दुख ना देना, किसी को अपने द्वारा तकलीफ ना देना। इसी को मेरे हिसाब से अध्यात्म तो यही होना चाहिए। किसी का दिल ना दुखाओ, है निस्वार्थ प्रेम करो, यही यही चीजें हैं। बस प्रेम एक अलग परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा आज के युग में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेम करने वालों का तो आज नाम ही कम लेते हैं। प्रेम तो धन्य भगत ने किया था, प्रेम तो मीराबाई ने किया था। उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, बस प्रेम का मतलब क्या होता है? उसके प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाना। बहुत से लोग कोई किसी चीज से प्रेम करता है, कोई किसी चीज से करता है, लेकिन वो प्रेम कितना करते हैं, किस परिभाषा का करते हैं, वो उन्हीं को पता है। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि प्री प्लान का जो जीवन है वो मैं सही अच्छा नहीं समझता, क्योंकि मेरी 50 प्लस की एज हो चुकी है। मैंने जो सोचा वो तो हुआ नहीं, और जो मैं प्री प्लान बना के मैंने कुछ घूमने की कोशिश की, कहीं जाने की कोशिश की, कोई काम करने की कोशिश की, वो काम हुआ नहीं। तो अब मैंने जीवन अपना फ्री प्लान कर दिया, जैसा समय आएगा वैसा जीवन जिएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राज्यपाल सी सर जी। बहुत लंबा इन्होंने इंटरव्यू कर दिया, मतलब इनके जवाब बहुत अच्छे थे। आप देखना, हम आपको दिखाएंगे, पूरी वीडियो ध्यान से सुनियो। और कैसे लगी आपने इनकी राय? और इनके पास ना बहुत सारे लोग आते हैं। कब से है जी आपका ये यहाँ पे? देखिए, हमारे 2020 में हमने तैयार किया था और उसके बाद से हम बस सोचते रहते थे, कुछ समझते रहते थे, दुनिया में देखते रहते थे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब पता ही नहीं मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो अच्छा लगता है वो करते हैं और सोचते ही हैं कि लोग बीमार ना हो खान पान की वजह से या कुछ सोचने की वजह से, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं। हम सोचते हैं किसी और के लिए भी थोड़ा बहुत जीवन अगर दिया जाए तो उसमें बुराई क्या है। तो अब आपने सेवा आपको अपना लिया है, देश सेवा के लिए। हाँ, बिल्कुल। लोग बीमार होते हैं, बहुत से लोग बीमार होते हैं, बहुत से लोग नशा करते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग थे जो नशे की वजह से घर बर्बाद हो गया उनका, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। इसलिए मैंने कुछ यही सपाटे लगाने की यही कोशिश की थी कि इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता, जब चाहे तब मेहनत कर सकता है और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिसको भी कोई दिक्कत हो, जैसे सर्वाइकल की, बिल्कुल सर्वाइकल, डिप्रेशन में कोई हो, जिसको माइग्रेन की दिक्कत हो, हार्ट अटैक के जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो किसी को, और आप क्या कहना चाहेंगे? साइटिका हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, नस ब्लॉकेज होती हो, हार्ट अटैक का खतरा रहता हो, शुगर हद से ज्यादा जा चुकी हो और हर जगह दवाई खा चुका हो, डॉक्टरों ने भी हाथ उठा दिए हो किसी ही भी मानसिक बीमारी से, तो महाकाल की कृपा है पूरी यहाँ पे, और जो भी आवे वो नुको मैं ठीक हो गया। तो यहाँ जरूर विजिट करे, जरूर आए। और खास बात ये है, 1 रुपया नहीं लेते, आपकी श्रद्धा है तो कुछ दे के जाओ, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं लेते, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं लेते। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, शायद किसी का भला हो जाए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मुकेश गहलोत, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।